नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। जिला गाजियाबाद कहूँ तो बहुत बड़ा रूप हो जाता है। मैं बेसिकली खौड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ। और खौड़ा कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी जो कि उसको एक ज़िले के रूप में अगर परिभाषित किया जाता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें एवरेज 10 से 15 लाख तक की आबादी है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, वहाँ पर पीने का पानी मौजूद नहीं है। आदमी की बेसिक नीड जो होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा मनुष्य को जीवन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और वो भी पानी, स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी। सभी को पता है कि पृथ्वी पर 3% पीने योग्य पानी है, पर खौड़ा के लोगों को भी उस 3% में से कुछ 0.1 या 0.10, मतलब कुछ भी आप बता सकते हो, उसकी ज़रूरत है। होता क्या है, खौड़ा कॉलोनी एक ऐसे बॉर्डर पर बसी हुई है जहाँ से 500 मीटर या 1 किलोमीटर के एवरेज पर हेस्त्री यानी दिल्ली है। 500 या 1 किलोमीटर के एवरेज पर आपका गाजियाबाद है। इतना ही 500 या 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के एवरेज पर आपका नोएडा है। हुआ क्या, जब नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के बीच में खौड़ा कॉलोनी फंस गई, यानी उस कशमकश में फंस गई कि अब उसका कोई भी माई बाप नहीं रहा। माई बाप कैसा, उसको भी कोई भी अपना उत्तराधिकारी बनाने को तैयार नहीं था, यानी उसको गोद लेने को तैयार नहीं था। गोद क्यों नहीं लेना चाहता था दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद? क्योंकि वहाँ से लोग कमाना तो चाहते थे, वहाँ के मजदूरों से वो मजदूरी तो करवाना चाहते थे, वहाँ के वो स्कूल के बच्चों से स्कूल तो भरना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दुकान, यहाँ तक कि शमशान घाट तक। पर वो वहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं देना चाहते। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद वाले, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद वाले खौड़ा कॉलोनी को सुविधा नहीं देना चाहते। सुविधा क्या, कि हम आपको पानी नहीं देंगे। सिर्फ गाजियाबाद के हट के कारण हमें पानी नहीं मिल रहा है, और पानी के नाम पर आज राजनीति हो रही है। और राजनीति कौन कर रहा है? बड़े बड़े नेता, उनके समर्थक, उनके, मैं किसी के लिए गलत शब्द नहीं उपयोग करूंगा, उनके आसपास जो रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, हमारे सांसद, विधायक, हमारे चेयरमैन, वो सब राजनीति कर रहे हैं। जब थोड़ा सा दबाव आता है तभी उनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। मीटिंगें करते हैं, और मीटिंगें करने में सिर्फ अगले दिन न्यूज हेडलाइन या उसी दिन की न्यूज हेडलाइन में आ जाता है कि हमारे माननीय विधायक, सांसद, चेयरमैन और अन्य साथियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया। उसमें खौड़ा को प्राथमिकता से पानी के मुद्दे पर विषय रखा गया, पानी का विषय रखा गया कि पानी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिर्फ हवाई। आपने सुना होगा कि शादियों में हवाई फायर होते हैं। हवाई का मतलब वो हवाई में हो जाते हैं। होती हैं मीटिंगें होती हैं, पर हवाई हो जाती हैं। और अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो वकील बन गया इसलिए बोल रहा है, इसको कानून की जानकारी हो गई है इसलिए कानून के खिलाफ जा रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। दोस्तों, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्या पानी मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं पानी नहीं पी सकता? आज आपको पता है, खौड़ा के ज्यादातर लोग, खौड़ा कॉलोनी, लोग कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, मैं चलो भारत की सबसे बड़ी कॉलोनी मान लेता हूं। क्या हम आपको वोट नहीं देते? अरे वोट देते हैं तो उसका कुछ तो हमें प्रतिशत दीजिए, कुछ तो हमें उसका लाभांश दीजिए। सिर्फ वोट के नाम पर राजनीति करते हो आप लोग, कि सिर्फ हमें तो खौड़ा वालों से वोट लेना है। देखो जी, विधायक, सांसद है जी हम, या अन्य लोग हैं, अगर खौड़ा की वोट नहीं मिली हमें तो हम हार सकते हैं। अगर आपको खौड़ा की वोट चाहिए तो आपको खौड़ा के विकास के लिए भी अग्रसर होना होगा। हमने आपसे बिजली, पानी मांगा था, आपने बिजली दे दी हमें,
सड़कें बनी हुई है, मैं जिन्होंने भी बनवाई मैं उनका सभी का कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ, चाहे वो भाजपा के राज में बनी हो, चाहे कांग्रेस के राज में बनी हो, चाहे सपा बसपा जिसके भी राज में बनी हो। पर पानी के लिए कोई सी भी सरकार क्यों आगे नहीं आती? आपको पता है, एक बार को सड़कें खराब होगी आदमी फिर भी चल फिर के जा सकता है, लाइट नहीं होगी, लाइट 24 घंटे में से 18 घंटे आएगी, आदमी झेल लेगा, पर पानी नहीं आएगा ना। आपको पता है, जब हमारी बॉडी में सिर्फ 10% पानी कम होता है तो हमें प्यास लगती है, और प्यास लगती है अगर 10% से ज़्यादा पानी कम हो जाए तो आदमी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और अगर समय पर उसे पानी नहीं मिलता है तो उसको फिर आप अंतिम में ना उसके मुंह में गंगा जल डालते हो। तो आप ऐसा करो ना कि जितने भी घोड़ावासी हैं उनके मुंह में गंगा जल डाल दो, चाहे वो पहले डाल दो चाहे वो अंत में डाल दो, डालना आपको ही है। हम आपसे हर घर गंगा जल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि गंगा माता, गंगा मैया जो सेवा की जो पाइपलाइन है नगर पालिका, वहाँ दिल्ली नोएडा सब जगह जा रही है, गाजियाबाद भी जा रही है, क्या वो खौड़ा में नहीं जा सकती? क्या उसके लिए खौड़ा में ही सारे रोडे अटक जाते हैं? क्या वो सिर्फ फाइलों में बंद रह जाती हैं? आखिर क्यों रह जाती हैं? क्या हम लोग आपको टैक्स नहीं देते? हम आपको एक सुई से लेके हवाई जहाज तक खरीदते हैं ना, उस पर टैक्स देते हैं, तो क्यों नहीं देते आप पानी हमें? और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, तो खौड़ा के बहुत सारे नेताओं की छाती पे सांप लौट गया। अरे पंकज चुनाव में आ रहा है, भाई मेरा नैतिक अधिकार है, मूल अधिकार है, क्या मैं चुनाव में नहीं आ सकता? क्यों जी, मैं चुनाव में क्यों नहीं आ सकता? क्या मैं अपने बहनों भाइयों बड़े बूढ़ों की सेवा के लिए अग्रसर नहीं हो सकता? क्या मैं आगे नहीं आ सकता? मेरा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है वो चुनाव लड़ना, अगर मैं लड़ता हूं तो। पर मैंने अभी तक उस पोस्ट में ये क्लियर नहीं किया आज तक कि मैं चुनाव लड़ूंगा और किस पोस्ट पे लड़ूंगा, किस पद पे लड़ूंगा। आपको भी पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हूं, पर अगर मैं लड़ूंगा तो ढंग से लड़ूंगा, तो नहीं तो नहीं लड़ूंगा। और ढंग से आप समझ गए हो कि मैं किस पद पे लड़ूंगा। बेशक मेरी हार होती है, पर मैं उन नेताओं को इतना बता दूंगा कि हाँ जी, कि कोई आया था। दूसरी बात, आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह यूपी गेट गाजियाबाद यानी खौड़ा वाला जो मेन रोड NH-24 है उस पे आए, और उनके पीछे पूरा दल बल गया। किसी ने भी पानी की बात नहीं की होगी, किसी ने भी पानी का एक मुद्दा नहीं उठाया होगा, और जो पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे वहां पर। अरे उनको काले झंडे दिखाओ ना यार, उनको बोलो। अरे आप बोल कैसे सकते हो यार उनको, क्योंकि आप उसी पार्टी से हो, आप उसी संगठन से हो, नहीं बोल सकते आप उनको आज जाके बोलते? आपको किसी ने रोका था क्या? आप इधर उधर धरना प्रदर्शन करने चले जाते हो, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो, खौड़ा की जनता को बहका रहे हो, कह रहे हो कि हमारे साथ आओ, हमारा साथ दो। आपका साथ चाहिए इसके लिए, आपको साथ चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए ये धन तो भैया कहीं और से भी कमा सकते हो। खौड़ा की भोली वाली जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप? अगर आप इतने ही होते तो यहाँ रोजाना सांसद विधायक यूपी गेट से होकर ही दिल्ली में पहुंचते हैं। आप उनको रोकिए, बोलिए कि भैया पानी चाहिए, पानी, तभी आप यहां से बॉर्डर क्रॉस करोगे। पर नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको डर है कि हमारी जो राजनीति चल रही है कहीं वो पैरों तले खिसक ना जाए। अगर आपको करना ही है तो ऐसे करिए, मुझसे राय लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप आज नहीं गए, खौड़ा का कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो मुझे जो आज गया हो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के आगमन पर, जो भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने किसी ने भी एक बार ये कहा हो कि खौड़ा में
पेयजल की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जल संसाधन विकास मंत्री जी, उनके द्वारा अमृत योजना चल रही है, अमृत जल योजना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे लिए कोई अलग से योजना लेके आओ, हमारे को तो उसी योजना के तहत पानी दे दो। आज मेरे गांव, मेरे ननियाल तक में टोटी की व्यवस्था हो गई है, टोटी की। और जब मैं गांव में जाता हूँ अपनी नानी दादी के यहाँ पे, लोग पूछते हैं भैया तुम्हारे यहाँ टोटी नहीं है? मैं कहा नहीं, हमारे यहाँ तो नल की बोरिंग भी हमने अभी 12.5 लाख रुपए में कराई है। उस पर भी नगर पालिका को और अन्य लोगों को पैसा देना पड़ता है, उसकी पर्ची कटती है। कौन बताता है? हमने तो जी ठेकेदार को पैसा दे दिया कि जी भैया हमारी बोरिंग कर दो। उसने बताया जी हम इतने में नहीं कर सकते, हम इतने में करेंगे। क्यों जी? मुझे तो आगे देना पड़ता है। टैंकर आते हैं पानी के, अगर जब बोरिंग के समय टैंकर वालों की एंट्री होती है जी, अन्य लोगों की भी एंट्री होती है। एंट्री का मतलब ही आप समझते हो कि खौड़ा के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि आप कभी किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो या अन्य किसी जगह कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देखने जाते हो तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। उसी तरह एंट्री फीस है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इनका धंधा है, चल रहा है, पर चलता रहेगा। पर हम ये नहीं कहते आप एंट्री फीस मत दो, आप हमें पानी दो। अभी कुछ दिन पहले सुना था, मैंने पढ़ा भी था कि खौड़ा में इतने टैंकर मंगाए जाएंगे। टैंकर वाले तो खुद पानी बेच रहे हैं, जो खौड़ा के बंदे हैं, बासिंदे जो खौड़ा का पानी इधर उधर सप्लाई करते हैं, उन्होंने फिक्स किया हुआ है अपना पैसा कि अगर आप पैसा दोगे महीने पे तो आपके घर पानी पहुंचाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंचाएंगे। जो पैसा देते हैं उनके 6-6 मंजिल तक पानी चढ़ा देते हैं, वो 6-6 मंजिल तक, 1 2 3 4 5 6। जो पैसा नहीं देते उनको 1 मंजिल पे देने को उनको परेशानी होती है। तनख्वाह भी सरकार से लेते हैं, टैंकर से भी पानी बेचते हैं, उसके बाद शाम को दारू भी पीते हैं। क्यों पीते हैं भाई? एक तो हम पिला रहे हैं, दूसरा वो पी रहे हैं। अगर चिड़िया एका कर लेती है ना तो बाज की भी मिट्टी खराब कर सकती है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से है जो पानी के मुद्दे को राजनीति बना रहे हैं। पानी के नाम पर बहुत से सैकड़ों संगठन खौड़ा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मेरठ जा के रजिस्ट्रेशन करा के ला रहे हैं। मुझे भी लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं आते आगे। देखो, अभी तक है ना, मैंने अपने ज़मीर से सौदा नहीं किया आज तक। मैंने चाहे नमक रोटी खाई है, पर अपने ज़मीर से अभी तक सौदा नहीं किया, 31 साल की उम्र तक। और जिस दिन मैं अपना ज़मीर बेच दूंगा ना, मेरे भाई जो मुझे लाइव देख रहे हैं ना, भाई बहन जो भी हैं, उन सभी को पता है कि चौधरी पंकज सिंह जाट ने आज तक अपना ज़मीर नहीं बेचा। और जिस दिन बेच देगा उस दिन बड़ा नेता बन जाएगा। नेता वही बनता है जो अपना ज़मीर बेच देता है, क्योंकि बिना ज़मीर बेचे नेता नहीं बन सकता आदमी। क्यों? मजबूरियाँ हो जाती हैं। उस ज़मीर बेचने का मतलब समझ रहे हो आप? दिन भर झूठ बोलना है। हमने तो ऐसे ऐसे नेता देखे हैं कि आप उनके घर पे किसी काम से जाइए, आपके सामने फ़ोन करेगा और बोलेगा जी मैंने उसको धमका दिया, बड़े अधिकारी को। मेरे पास उसके क्या नाम है, एविडेंस थे कि जी उस अधिकारी को धमका दिया, उसको धमका दिया, उसको धमका दिया, आपका काम हो जाएगा। धमका किसको रहा है? अपने पीए को। क्यों? उसने उसको दूसरा नंबर दे रखा है। पीए को ऐसा धमका दिया जैसा आपको लगा कि भाई साहब सरकारी अधिकारी को धमका दिया। आप खुश होकर चले गए अपनी साफी कंधे पर रख के कि हैगा हमारा तो काम हैगा भैया, हमारे का चुना दिक्कत कुछ नहीं। सबकी मिली भगत है जी। मिली भगत भी कैसी कि इसका से उसका, उसका से इसका, और पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। जनता बेवकूफ़ हो सकती है पर हमेशा नहीं। एक हरिशंकर परसाई जी की कहानी थी, बचपन में हम सभी ने पढ़ी थी, भेड़ और भेड़िए। हम सभी भेड़ हैं और राज हम पे कौन कर रहा है? क्योंकि हमारे साथ क्या है ना, भेड़ चाल है।
अभी हमारी किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम कैंडल लेके घूमने लग जाते हैं, कैंडल मार्च करेंगे, कैंडल मार्च, कैंडल जला जला के उसको, दोषी को सजा देते हैं। चलो एक बार को मैंने मान लिया कि उस कैंडल मार्च से उन कैंडल वाले बनाने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप कैंडल जलाओगे वो खत्म होगी तो अगली बार नहीं खरीदोगे। उस बच्ची बहन बेटी की आत्मा को भी चलो हमने मान लिया शांति मिल गई, पर उस बहन बेटी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उस दोषी को सजा मिलेगी। आप ऐसे कैंडल मार्च करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता लोग क्या करते हैं, कैंडल मार्च में भी जाते हैं ना, तो वहां पे जाके भी जब वो कैंडल मार्च खत्म हो जाता है तो जिसके साथ में जाता है उसके बाद में पता क्या कहते हैं, भाई कैंडल मार्च तो बढ़िया हो गया, पार्टी वार्टी तो दे दो यार। और आजकल की पार्टी आप सभी को पता है कैसी पार्टी होती है, दारू से नीचे कोई पार्टी नहीं होती। अगर आप किसी अच्छी सी पार्टी में गए और आपको दारू नहीं पिलाई तो बोले अरे बेकार है, वो पूरी सब्जी खिलाते हैं, वो बेकार है, पूरी सब्जी कोई खाता है आज के टाइम पे। चखना दारू और मीट अगर नहीं मिला तो पार्टी नहीं है। तो दोस्तों मैं बहक नहीं रहा हूँ कि मैं आपको इधर से उधर भटका रहा हूँ, बहका रहा हूँ, नहीं। होता क्या है, जब मेरा मन होता है ना लाइव आने का या लोगों से बात करने का, मेरे पास इतना टाइम तो रहता नहीं, मेरे को सच्चाई बताऊँ। अभी कुछ ना कुछ तो हमें भी करना है। खोड़ा का बेटा हूँ मैंने 25 साल से 30 साल हो गए खोड़ा में रहते हुए। तो खोड़ा हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो हमारी खैर अलग है। तो कर्म भूमि, जन्मभूमि की तो बात ही छोड़ो, उससे तो बढ़ के कुछ है ही नहीं, पर कर्म भूमि से भी बढ़ के कुछ नहीं है। आज खोड़ा में हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अरे आपको जो फंड मिला आप एक बार लगा दो पूरा फंड सिर्फ पानी के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर काम बिजली सड़क का काम, आपका नाली का काम हो चुका है। एक बार आप लगा दो और अगली बार आपके लिए हम वोट मांगेंगे कि जी इन्होंने, इस बंदे ने, इस पार्टी के या इस चेयरमैन ने या उस चेयरमैन ने ये काम किया था। और आप भूल कैसे सकते हो, आज जो पानी पी रहे हैं ना हम, ये हम उसी की बदौलत पी रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, खोड़ा में सिर्फ एक व्यक्ति का मैं अगर योगदान कहूँ ना, नहीं है। खोड़ा की सड़कों में, बिजली में, पानी में। खोड़ा ऐसा था कि एक दिन जब बारिश हो जाती थी ना, स्कूल टाइम पे हम जब जाते थे तो हमें घुटनों घुटनों पानी में निकलना पड़ता था, घुटनों घुटनों कीचड़ में। तो खोड़ा में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने सोशल वेलफेयर को ही अपना काम समझा, काम भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं उन्होंने कमाया, नहीं कमाया भी उन्होंने, और कमाने के साथ साथ उन्होंने खर्च भी किया। आज जो खोड़ा को आप देखते हो ना कि गली गली में आपके ओला, उबर, ई रिक्शा, ट्रक, टेम्पो पहुंच जाते हैं, मेरे घर तक भी पहुंच जाते हैं। पहले नहीं पहुंचते थे, पहले। आज अभी भी लोगों के 2-4 के मन में डर रहता है, अरे खोड़ा जाना है। अगर आप रास्ते में कहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से ऑटो करते हो ना, तो वो पूछते हैं खोड़ा जाना है आपको, खोड़ा तो अच्छा नहीं एरिया है ये। खोड़ा को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, पर आप उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। मेरे साथ कई बार होता है कि अरे नहीं भैया पहले वाला खोड़ा नहीं रहा, अरे नहीं भैया गाड़ी फंस जाएंगी मेरी, ये वो है, अरे भैया चलो तो सही, जबरदस्ती उनको लेके आना पड़ता है। दूसरा क्या है, खोड़ा के नाम पे ही वो डबल पैसा कर देते हैं। अगर आपका ऑटो शायद 100 रुपये में हो रहा है तो वो सीधा 200 मांगता है, फिर आप कंप्रोमाइज़ कर आके 150 रुपये में शायद ले आओ। भैया हमने आपकी सारी बातें मानी कि आपने हमें बिजली, सड़क, नाली दे दी, अच्छी बिजली दे रहे हो, कानून व्यवस्था तो देखो, हम ये नहीं कह सकते 100% कहीं सुधर सकती है, नहीं सुधर सकती, पर पानी के लिए आप थोड़ा प्रयास आप करो, थोड़ा हम करेंगे, पार हो जाएंगे। और आप पानी लेके आओ, मैं हमेशा आजीवन आपको वोट दूंगा। और अगर मैं पानी लेके आता हूँ, मैंने उस दिन पोस्टर में लोगों से बातचीत चल रही थी, जब मैंने पोस्ट डाली थी तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप 24 घंटे में पानी कैसे लेके आएंगे। उसका जवाब तो मैं भी यहाँ दूंगा नहीं भाई, इसकी तो सीक्रेट रेसिपी है एक तरह से। मैं आपको बता दूंगा तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनके यार, दोस्त, समर्थक और भी हो सकते हैं, पर आपको मैं बताऊं, अगर मुझे खोड़ा का
बेटा बनने का मौका मिलता है, जन सेवक बनने का मौका मिलता है भविष्य में, आने वाले भविष्य में, तो मैं आपको पानी लाकर दूंगा। और अगर आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो आप उससे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए कि पानी ला के दोगे तो मैं आपको वोट दे दूंगा। अभी मैं अगर इन फ्यूचर इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि मैं आपको खौड़ा में घर घर में पानी दूंगा, पीने का पानी वो भी, क्योंकि उसकी रेसिपी, उसका जो सामग्री है वो मेरे पास है। और यही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आपको पानी देंगे। कैसे देंगे वो मुझे पता है। और आप ये सोचो कि कानूनी तरीके से लेगा, कानूनी तरीके से तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, PIL डालते हैं, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका बोलते हैं। ये वो सरकार ऑर्डर करती है, फिर ये सरकार कुछ और बताती है, यानी ऐसे चलता रहता है। पानी लाने का और रास्ते में होता है। आपको पता है अभी पूरे गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की खौड़ा में ही है। और भी जगह है, पर खौड़ा में सबसे ज़्यादा पीने का पानी की दिक्कत है। और आबादी के हिसाब से देखा जाए, वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो जी खौड़ा है जी। और हमेशा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं का जो स्वागत होता है वो खौड़ा के सामने ही होता है। क्यों होता है? भैया आ जाएंगे, फ्री है, लोग जाते भी हैं, अपना तन मन धन बर्बाद करते हैं और उनको खुश करते हैं। अरे जब तुम दुनिया को खुश कर सकते हो तो तुम भी खुश कर रहना सीखो ना। अगर आप उन्हें कुछ देते हो तो उनसे लेना भी सीखो, सिर्फ दो मत, लो भी। क्योंकि अगर आप देते ही रहोगे तो लोगे कब? तो हमारा मेन मुद्दा है, अगर मैं भविष्य में चुनाव में लड़ता हूँ तो हर घर को गंगा जल दूंगा। और ये मेरा वादा नहीं, कर्मठ विश्वास है आप लोगों के लिए कि मैं आप सभी को पानी उपलब्ध कराऊंगा। और अल्प अवधि में, यानी बहुत कम समय में, जो ये लोग मीटिंग करते हैं ना कि पानी के लिए मीटिंग हो रही है, योगी जी, मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को या प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, वो कर दी। चिट्ठी विट्ठी लिखने का टाइम नहीं है। चिट्ठियाँ बहुत लिख चुके हैं आप। पानी लाना है तो पानी तरीके से लाना पड़ेगा। जब भगवान भागीरथ जी गंगा को यहाँ तक ला सकते हैं तो आप खौड़ा के इतने सारे भागीरथ बगल में गंगा जल बांट रहे, उसे अपने घर तक नहीं ला सकते? रास्ते बहुत है, पानी की पाइपलाइन आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपको वहाँ तक कनेक्टिविटी चाहिए। और जहाँ आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आप मुझे टोक सकते हैं, बता सकते हैं कि जी वकील साहब आपने ये गलत बोला, ये गलत किया। मैं इससे पहले जब वीडियो पे आया था लाइव, तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आप हमारा संगठन ज्वाइन कर लो, हमारा कर लो। संगठन ज्वाइन करने का मतलब है कि भैया उसी दिन से मैं गुलाम हो गया। अब वो संगठन के अध्यक्ष या महासचिव या सचिव कहेंगे पंकज जी लाइव नहीं आना आपको, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप हमारे संगठन के पदाधिकारी हो। जी बन गया मैं तो, मुझे स्वतंत्र ही रहने दो ना। और आपको बताऊं, मैं जिस जाति से हूं, मैं जातिवाद करता हूं, पर तब करता हूं जब अगला बंदा करता है। मैं जिस जाति से हूं उस जाति के लोग अगर कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना तो उसे पूरा करते हैं। जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए, यानी मेरी 13वीं तक मुझे मरा हुआ मत समझ लेना। पानी अगर आप मुझे जिताते हो तभी लाऊंगा, वैसे नहीं लाऊंगा। हारने पे कौन पानी लाएगा? ये जीते हुए पानी नहीं ला रहे तो मैं हारा हुआ क्यों लाऊंगा भाई? अगर मैं भविष्य में इलेक्शन लड़ता हूँ और आप मुझे जिताते हो तो मैं आपको पानी ला के दूंगा, और अल्प अवधि में ला के दूंगा। वरना आप मुझे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे बीच चौराहे पर ऐसे कर देना, वैसे कर देना, वैसे ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे अगर आप चुनकर लाते हो तब,
मैं आपको पानी की ही समस्या है घोड़ा में, आप मुझे चुन कर लाओ, आप मुझे बोर्ड सपोर्ट इलेक्ट करो, मैं आपको पानी दूंगा। और नहीं देता तो जो उन्होंने कहा वो मेरे साथ कर लेना। पानी तो चाहिए आपको, पानी मैं दूंगा, पर आपको पहले कुछ तो मेरे को देना पड़ेगा ना। कि मैं अगर बिना जीते और सिर्फ पैसा खर्च करके आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, पर आप मुझे कुछ दोगे तब। क्या दोगे? देखो, जहाँ प्रॉफिट नहीं होता वहाँ लॉस भी नहीं हो सकता, जहाँ लॉस नहीं होता वहाँ प्रॉफिट भी नहीं हो सकता। आपको मुझे अपना बेटा मानना होगा, अपना बेटे के रूप में चुनना होगा। आप मुझे चुन लीजिए, अपना बेटा, अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। जैसे ही आप मुझे आशीर्वाद दोगे मैं आपको आशीर्वाद का फल दूंगा, और अल्प अवधि में आपको पानी दूंगा। उस दिन हमारी प्रिय मित्र, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पर लाइव में, उन्होंने कहा आप इतने अल्प समय में पानी कैसे ला के दोगे? मैंने कहा आप वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने 15 साल सोशल लाइफ जी है, 15 साल। जितना पैसा आपने कमाया नहीं होगा ना, उतना पैसा मैं खर्च कर चुका हूँ। जितना पैसा आपने आज तक कमाया नहीं होगा उतना मैं सोशल वेलफेयर में खर्च कर चुका हूँ। और पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करता हूँ, जहाँ आपका गांव होगा ना वहाँ मेरे 4 बंदे खड़े हुए आपको दिखाऊंगा मैं। मेरे बाल जो उड़े ना इसी वजह से उड़ गए कि, और ज़्यादा बड़ाई नहीं मार रहा मैं, अपनी बड़ाई नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनना चाहिए कि जी ये तो बहुत, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे मेरे अपना कोई कॉन्टेक्ट ना हो। लंदन, पेरिस, फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छोटे छोटे, फिनलैंड, सभी जगह अपने समाज के या देश के लोग हैं, और सबसे बातचीत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। पर एक होता है ना कि आदमी को सपोर्ट चाहिए पहले, अकेला चना कभी बाहर नहीं पड़ सकता। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको पानी दूंगा घोड़ा के लिए। और जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर करते रहो भैया, तभी यहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप सभी इसको शेयर करते रहो, तभी फ़ायदा है। अगर शेयर नहीं करते आप तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शेयर करोगे तभी ये मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो अन्य लोगों तक जाएगी। लोग अगर मुझे कहेंगे कि जी पंकज जी आप मैदान में आओ, जब तक जनता नहीं कहेगी आप मैदान में आओ तो मैं मैदान में नहीं आने वाला, क्योंकि जनता के हाथ में ही तो सब कुछ है। जनता और जानता, जनता तो मेरी समझ लो माँ है, माँ बहन बेटी सब कुछ है, और जानता मैं सब कुछ हूँ। तो जनता मेरे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, मुझे आशीर्वाद देगी अपना। मेरे पास देखो एक भी रुपया नहीं है, तुम ये कहो कि जी मैं पैसे में करोड़ों रुपए खर्च करूंगा, है ही नहीं जी मेरे पास। मैं तो भैया हाथ जोड़ के मांगूंगा आपसे कि जी मुझे आप अपना आशीर्वाद दो। और झोली तो फिर फिलहाल मेरे पास है नहीं, शर्ट है, कि मुझे इस झोली में आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दो। आपको पता है बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने झोली फैला के अपना, उन्होंने काम भी करके दिखाया है जनता को। हम वो नहीं है कि झोला उठा के चल देंगे, हम तो झोला उठा के डट के बैठे रहेंगे, झोला उठा के डट के बैठे रहेंगे, और आपको उसका फल देंगे, आपके एक एक वोट की कीमत देंगे आपको, कि आपके वोट की जो चोट से जो हम जो भी बनेंगे, जिस भी पद पे जाएंगे। आपको पता है कि अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो किस पद पे जाना चाहता हूं मैं? अगर मैं उस पद पे जाता हूं और मैं वो बन जाता हूं तो आपको अल्प अवधि में, कम समय में पानी ला के दूंगा। नहीं तो आप जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा है वो आप हमारे साथ करना। तो दोस्तों, पानी, वाटर इज लाइफ, पानी ही जिंदगी है, जल ही जीवन है, और जल नहीं, जल है तो कल है। जैसे बेटी है तो कल है, ऐसे ही जल है तो कल है। हमारे पास अगर पीने का पानी नहीं है तो समझ लो कुछ नहीं है। आप एक बार को भूखे रह सकते हो, आपको एक पूरे दिन खाना ना मिले चल जाएगा, आप सोचोगे व्रत रह लिया जब मुझे, तो पानी ना मिले
बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत में चाहिए। मैं दिन में एवरेज 7 से 8 लीटर पानी पीता हूँ, और मेरे पिताजी पानी दिल्ली से लेके आते हैं पीने के लिए। यूपी में खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में तो हमने 11.5 लाख में बोरिंग करा लिया पहले, उसके बाद कुछ साथी शामिल हो गए पापा के साथ, वो अलग बात है। तो दोस्तों 12.5 लाख रुपए में अगर आप बोरिंग कराओगे तो आप इस खोड़ा में नहीं रह पाओगे। यहाँ तो रहेंगे सिर्फ बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर जो मकान खरीदेंगे, फ्लैट बनाएंगे और फ्लोर वाइज बेच देंगे। वो लगाएंगे 1 करोड़, कमाएंगे 4 करोड़। आपके वो एक तरह से कब्जा कर लेंगे। आप थे पहले प्लॉट वाले, अब हो गए फ्लैट वाले। तो अगर आपको प्लॉट वाले से फ्लैट वाला बनना है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और आपको अपने प्लॉट वाला ही रहना है तो आप मुझे, मेरा जो नंबर है उस पर सभी लोग सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर है 9711527363, 8285710003। दोस्तों आप सभी लोग अगर मुझे बोलेंगे, मुझे बुलाएंगे, मीटिंगें रखेंगे कि पंकज जी आप आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके तत्वाधान में आपके साथ में एक मीटिंग का आयोजन करना चाहते हैं कि आपके पास जो विजन और मिशन है पानी के लिए, वो हमें बेशक मत बताओ, पर आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे और आपको पानी ला के देना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पानी लेके आऊँगा। पानी नहीं लेके आऊँगा तो आप मुझे जो सज़ा देंगे वो सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मुझे चुनना पड़ेगा। और मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया, ना मैं आपका टाइम ख़राब करने आया, ना अपना टाइम ख़राब करने आया हूँ। आपको मुझे पानी, आपको मुझसे पानी चाहिए तो आपको मुझे चुनना होगा। आपको मुझे अपने बेटा के रूप में मानना होगा कि बेटे तुम ऐसा करो, हम आपके साथ हैं। हमारी आंटियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ सभी बोलती हैं कि तुम आगे जाओ। देखो भैया, आगे राजनीति करने या इलेक्शन लड़ने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तन मन मेरे पास है, धन नहीं है। खुल के बोलता हूँ मैं, अपनी जीवन यापन करने के लिए धन है, पर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है मेरे पास। इलेक्शन में करोड़ों रुपए नहीं है, मैं बड़े बड़े लोगों को टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो अगर आप सभी लोग मुझे बोलते हो कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे तन मन धन से, तो मैं आगे इलेक्शन में आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। आप मना कर दोगे, जनता के ऊपर छोड़ दिया मैंने, सब कुछ तेरो ही है, सब कुछ जनता के ऊपर ही है। जनता जो कहेगी हम वो करेंगे, पर जनता से मैं जो वादा कर रहा हूँ पानी का, वो मैं जरूर दूंगा। पानी मेरी प्राथमिकता होगी, हर घर गंगा जल की, हर घर को गंगा जल दूंगा मैं। और आप खुद कहोगे कि पंकज जी, अधिवक्ता पंकज सिंह जी, चौधरी पंकज सिंह जी, जो भी है, आप जो भी बोलना चाहें, आपका सभी रूप से स्वागत है। आपने हमें पानी दिया, आपको सिर्फ पानी की गारंटी मैं देता हूँ। जैसे पहले एक योजना चल रही थी कि रोजगार की गारंटी, मैं आपको पानी की गारंटी दूंगा, पर आपको मुझे चुनना होगा। चुनने का आपको तरीका बता दिया मैंने कि आपको तन मन धन से सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, चलूँगा पैदल, जैसे भी आप बोलोगे। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है कोई, गाड़ी भी मैं पैदल घूमूंगा खोड़ा के पूरे एरिया में। मेरा लक्ष्य खोड़ा को गंगा जल उपलब्ध कराना है। और हवाई फायर नहीं करता मैं कभी, आज तक मैंने कभी हवाई फायर नहीं किया, ना हवाई फायर किए, ना करता हूँ। जो बोलता हूँ वो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ही मैं उसकी हामी भरता हूँ, नहीं तो नहीं भरता। तो आप सभी को अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप सभी अपने अपने क्षेत्र में मुझे, जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो सभी अपनी अपनी टीमें तैयार कीजिए मेरे नाम से या अपने नाम से, और मुझे बुलाइए अपने यहाँ पे, बोलिए कि पंकज जी हमने आपके लिए एक मीटिंग रखी हुई है, आप आओ, आपके पास जो विज़न और मिशन है
खौड़ा के गंगा जल के लिए, उसमें से 0.1% ही हमारे लिए हमें बता दो, ताकि हम विश्वास करें कि हाँ जी हम कैसे पानी की बात करेंगे। आपको पता है मैंने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा है, पर इतने लोगों को लड़वा दिया कि आज वो जीते हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे जीत जाते हैं, सारे हारते भी नहीं हैं। तो मेरा सपना खौड़ा को गंगा जल उपलब्ध कराना है। हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल। खौड़ा में हर घर गंगा जल होगा, हर घर गंगा जल होगा, हर गंगा जल पिएगा, और उसी से सभी दैनिक उपयोग की चीज़ें, दैनिक जीवन की उपयोग चीज़ें करेगा वो। तो दोस्तों, पानी स्वच्छ पीना है। आज आपको पता है पानी खौड़ा में हर तीसरे बंदे के पेट में पथरी है, सिर्फ पानी की दिक्कत की वजह से। हर तीसरे बंदे को। मेरे घर में पता कितने लोगों का? 3 लोगों का है। हम 4 का परिवार है, 3 को पथरी है। मैं भी चेक कराऊंगा तो शायद मेरे भी निकल जाएगी, मेरी माँ को, मेरे पापा को, मेरी वाइफ तक को। अब मैं चेक कराने अगर गया तो शायद मेरे भी निकल सकती है। 4 में से समझ लो 3 हो गई, तो कितना % हो गया आपका बताओ। तो दोस्तों, सिर्फ पानी की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। पानी स्वच्छ होगा तो आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, स्वच्छ होगा। पानी के मुद्दे पे मैं इस वाले पेज आईडी पे जानबूझ के लाइव आया, नहीं तो मैं दूसरे आईडी यूज करता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने सिर्फ खौड़ा वाले भाइयों के लिए बनाई हुई है, खौड़ा वाले भाई बहनों के लिए, उनको समर्पित है ये आईडी, उनके लिए ही। मेन आईडी पे खौड़ा वाले ना के बराबर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप सभी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आप लोग बोलेंगे तो ही मैं कुछ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है बर्बाद करने के लिए। मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, तब अपना जीवन यापन करता हूँ। अगर किसी को भी लगता है कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ, तो आप सभी मुझे आगे आके सपोर्ट करें। आप बाहें फैलाए खड़े रहें और मैं आपके गले लग जाऊँगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय खौड़ा। हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल मैं लेकर आऊँगा। ये मेरा वादा नहीं, इरादा भी है। जय हिंद, जय भारत।